नमस्ते दोस्तों। पैर सूज जाना, पिंडली भारी होना और एंगल पे सूजन आ जाना, तो दोस्तों ये अलग अलग बीमारियों का संकेत होता है। और इससे जैसे कि हमारे लीवर काम नहीं करता है तो भी ये समस्या होती है, पैर सूज जाते हैं। और जिसे हीमोग्लोबिन जिसका कम हो जाता है तो उसकी पैर सूजने की संकेत होते हैं, क्योंकि ये एरिया हमारा दूसरा हार्ट कहला जाता है। ये दूसरा संकेत, ये एक प्रकार से संकेत दे देता है हमारी बॉडी में क्या परेशानी हो रही है। और जैसे वेरिकोज वेन होना, और हाँ वेरिकोज वेन होता है हमारे दो ऊपर को पंप नहीं करता खून, ऊपर तक पानी खून ब्लड नहीं करता, पानी नहीं फेंकता, तो इस हिसाब से क्लोट जम जाते हैं और उसके वजह से वो वेरिकोज वेन उसकी समस्या हो जाती है। जैसे हमारे दो एंगल जो होते हैं वो बाल होते हैं तो वो खुल नहीं पाते, वो जो क्लोक हो जाते हैं, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, तो इसकी वजह से वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है। और जैसे किडनी की समस्या होती है। किडनी एक दोस्तों हमारे हम शरीर का मुख्य पार्ट है जो हमारी पानी के लेवल को मेंटेन रखता है। और जैसे कि जब ये किडनी की समस्या होती है तो हमारी आंखों पे भी सूजन आ जाती है, वो हमारे पैर भी सूज के मोटे हो जाते हैं। तो ये समस्या को निजात पाने के लिए आज मैं कुछ आपको दो यौगिक क्रिया बताने वाला हूं जो आपको काफी फायदा मिलेगा। और जिनसे इन प्रकार आपको इनसे फायदा नहीं मिलता है इस योग अभ्यास से, तो आप तो तुरंत अपना चेकअप कराएं और किसी डॉक्टर से सलाह लें। और जो प्रेगनेंसी होती है, जो हमारी माता बहनें होती हैं, तो उनके भी पैरों में सूजन की समस्या होती है। तो अगर उनके पैर में सूजन की समस्या हो जाती है तो वो अपने जब सोते समय दो पिलो लें और दो तकिए लें, दो तकियों पे पैर रखेंगे तो भी समस्या ये हद तक कभी कम हो जाती है। अगर ये समस्या कम नहीं हुई तो अपनी गायनोलॉजिस्ट को से दिखाएं और उनको अपनी पूरी बात बताएं। तो क्योंकि इस बीमारी को नजरअंदाज करना बहुत बहुत फायदा नहीं है और हमें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों हम एक दो यौगिक क्रिया हम करने वाले हैं इसमें, जो आपको काफी फायदा देने वाली हैं। और जो वेरिकोज वेन की जिन्हें समस्या है उन्हें तो काफी फायदा मिलेगा इस चीज से। और आप वेरिकोज वेन की आपकी समस्या है, आप इस अभ्यास को करते हैं तो बहुत जल्दी आप 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी वेरिकोज वेन की समस्या, अपनी कमर के बल लेट जाएंगे और एक दीवार का सहारा लेंगे, बॉल का सहारा लेंगे और बॉल पर अपनी पैर को इस तरीके से रखेंगे और अपने पंजों को हमें क्या करना है, कम से कम आपको वेरिकोज वेन की समस्या है और पंजे पिंडली ज्यादा टाइट है तो कुछ इस प्रकार से ऐसे और पीछे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब ऊपर सामने की ओर स्ट्रेट करेंगे और इस तरीके से होल्ड रखेंगे कुछ समय। जब हम इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं तो सारा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा हो रहा है उसकी जितनी ब्लॉकेज है और जितना क्लोट्स जम जाते हैं हमारे पैरों में, हमारे पिंडलियों में, हमारे काफ मसल्स में, तो वो सब खुलने का काम करता है ये अभ्यास। और अब पीछे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीके से। और जिनके ये पैर पिंडलियां भी सूज के इतनी मोटी हो जाती हैं। और जैसे कि हमारे ऑफिस वर्क में हम सुबह ऑफिस में अपने पैर को सुबह लटका के रखते हैं, फिर घर शाम को भी ऐसे आते हैं। तो आपको अगर ऑफिस वर्क है, आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो एक शाम को यह अभ्यास दीवार के सहारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से इसका इलाज ही यही है, अगर आपकी और कोई बीमारी नहीं है तो इस प्रकार से ऐसा होता है, पैरों की नसें थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, यही समस्या खड़ी हो जाती है इस तरीके से। तो कम से कम आप शुरुआत में इस अभ्यास को 50 से 70 बार करें, कम से कम 15 से 70, इस तरीके से थोड़ा आपके पेट पे भी लोड आएगा। आपकी अगर फैट भी बढ़ा हुआ है तो आपके फैट भी थोड़ा थोड़ा खत्म होगा, और पैरों के भी अगर फैट बढ़ा हुआ है तो वो भी खत्म होगा। तो डबल फायदे हो रहे हैं, डबल ट्रिपल फायदे हो रहे हैं इस अभ्यास से, इस तरीके से। तो ये हमारे दो अभ्यास थे। अगर आप दो अभ्यास को इसमें करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो आपको काफी लाभ मिलेगा।
क्योंकि इसमें होल्डिंग का खेल ज़्यादा है, और जितने हम अपने पैर को ऊपर रखते हैं और उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और उतनी सूजन कम होगी। और तो भी अगर ये अभ्यास करने पर भी तो भी सूजन ऐसी की बत्ते ऐसे के ऐसे ही है, बिल्कुल टच में आगे नहीं कम नहीं हुई है, तो आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं और अपनी डॉक्टर की सलाह लें, तो आपको और कोई बीमारी ना हो। तो ये जितना भी अभ्यास है, हम मैंने वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या है, और जिन्हें इनकी हाँ मसल्स ज़्यादा टाइट टाइट हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, तो उनके लिए ये अभ्यास मच बेटर है, बहुत बढ़िया अभ्यास है, आप कर सकते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। और जिन्हें जैसे कि मैंने बताया किडनी जैसी समस्या है, और हाँ लीवर से समस्या है, हेपेटाइटिस बी जैसी समस्या है, सी जैसी समस्या है, तो इन्हें आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और अपना हेल्थ चेकअप कराएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।